हज़रत मखदूम साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह को कभी किसी ने लंगर खाने के अंदर कुछ खाते पीते नहीं देखा। बेटा, तुम गुज़श्ता दिन गिरिया व ज़ारी में क्यों मसरूफ़ थे? खुदा खैर करे, मालूम नहीं कि क्या हश्र होगा। समझाया कि आप मखदूम साहब की हालात से वाकिफ़ है। लंगर तकसीम करना शुरू कर दिया। भंडारी साहब ने कुछ थोड़ा सा एहतियातन छुपा कर रख दिया। वालिदा माजिदा ने पूछा, क्या तुम अलाउद्दीन से इजाज़त लेकर लंगर तकसीम किए हो? मखदूम साहब ने पूछा कि क्या थोड़ा सा भी लंगर नहीं बचा है? भंडारी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं बचा है। फिर आप फरमाते हैं कि अब तक वो क्यों बचा हुआ है? बाबा साहब ने फरमाया कि जब ये खिदमत साबिर के सपुर्द है तो फिर उसमें ये दखल अंदाजी करने क्यों गया? जो किया उसका सज़ा पा गया। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफियत होंगे, और दुआ है कि मौला ताला आपके साथ साथ हमें भी और तमाम अहले ईमान को जानो माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाएँ। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। हज़रत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब मैं पेश कर रहा हूँ और आप बड़ी मोहब्बत से समाअत कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले वीडियोस में आपने समाअत किया लंगर तकसीम की इंतज़ाम, यानी कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़िम्मे लंगर सौंपा था और आप ही लंगर तकसीम किया करते थे और कोई नहीं करता था, किसी को भी इजाज़त नहीं था। आपने यहाँ तक वीडियो समाअत किया था, फ़ौकी व नूरन मिन तहती वसल्लम हक्कन हू। आइए इसके बाद का वाक़ियात आप समाअत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत शेख फजलुर रहमान साहब ने यह भी तहरीर फरमाया है कि किसी शख्स ने कभी लंगर खाना में हज़रत साबिर रहमतुल्लाह को कोई चीज़ तनाउल फरमाते हुए नहीं देखा। आपकी वालदा माजिदा को हिरात गए हुए 15 यूं गुजरे थे कि एक दिन मुझे मकासका से मालूम हुआ कि हज़रत मखदूम साबिर साहब अपने हुजरे में अकेले गिरिया वज़ारी में मसरूफ़ है। दूसरे वक्त जब मखदूम साबिर लंगर तकसीम करके अपने हुजरे में तशरीफ़ ले जाने लगे तो मैं भी उनके हमराह हुजरा में अंदर चला गया। हमने कहा, आपने समाअत किया कि हज़रत शेख फजलुर रहमान बयान करते हैं कि हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि बेशक लंगर तकसीम किया करते थे। गरीबों गुरबा को और तलबा को, मेहमानों को आप खाना खिलाया करते थे, मगर किसी ने भी आपको कभी लंगर खाने में कुछ खाते पीते नहीं देखा। और आगे आप फरमाते हैं कि जब दूसरे वक्त हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह लंगर तकसीम करके और अपने हुजरे में जाने लगे तो आप भी उनके साथ उनके हुजरे में पहुंच गए, अंदर चला गए और दरियाफ्त किया कि बेटा, तुम गुज़श्ता दिन गिरिया वज़ारी में क्यों मसरूफ़ थे? तुमको क्या सदमा था? मखदूम साहब ने जवाब दिया कि मुझको अपने सलूक के
حذف ہو جانے کا رنج ہے، یعنی کہ خداوند جل والا نے مجھے دنیا سے علیحدہ کر دیا، بندگان خدا میں سے کوئی سوائے اولیاء اللہ اور رجال الغیب میرے پاس نہ آ سکے گا۔ وہ سلوک جذب سے کم نہ ہوگا، مگر جذب کی کیفیت ابھی سے غالب ہوئی جا رہی ہے۔ حضرت صابر پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے غیب سے سمجھ میں آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ آج کچھ ایسی کام ہونے والا ہے جو کہ انہونی کہا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ فضل الرحمان کیا فرماتے ہیں، آپ کو واقعات آگے سمجھ میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں خدا خیر کرے، معلوم نہیں کہ کیا حشر ہوگا، یعنی کہ حضرت صابر پاک آگاہ کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہ آ سکے گا، آئے گا تو کچھ انہونی ہوگا، مگر آپ کی جلال اور مراتب کو حضرت شیخ فضل الرحمان سمجھتے تھے، تو آپ بھی کہتے ہیں کہ نہ معلوم آج کیا ہونے والا ہے، اللہ خیر کرے۔ یہ سن کر خاموش حجرے سے باہر چلا آیا۔ آپ حجرے سے باہر آ جاتے ہیں، اور صابر صاحب نے حجرہ اندر سے بند کر لیا، بہتر معنی کیا اور سمجھایا کہ آپ مخدوم صاحب کے حالات سے واقف ہے اور ان کے تشریف لانے کا وقت آ گیا ہے، جو آتے ہی ہوں گے آپ تشریف لے جائے، مگر انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ میرے باپ کا لنگر ہے، آپ منع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ حضرت شیخ فضل الرحمان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت صابر پاک حجرے میں تشریف لے گئے اور میں وہاں سے جب واپس آ گیا، یہ کہہ کر کہ نہ جانے خدا خیر کرے آج کیا ہونے والا ہے، اس وقت لنگر تقسیم کرنے کی سمے ہو رہا تھا۔ اتنے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کا صاحبزادے لنگر تقسیم کرنے کے لیے بلا صابر پاک کی مرضی کے پہنچ گئے، مگر حضرت شیخ فضل الرحمان آپ فرماتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا تم صابر کو جانتے ہو، ان کی کیفیت سے تمہیں معلوم ہے، ان کی کیفیت تمہیں معلوم ہے، تم لنگر مت تقسیم کرو، حضرت مخدوم صابر ابھی آ ہی رہے ہوں گے۔ وہ صاحبزادے حضرت بابا فرید الدین گنجر شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادے نہ مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لنگر میرے باپ کا ہے، تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ یہ کہہ کر لنگر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ احتیاطاً ابو القاسم صاحب بھنڈاری نے کچھ تھوڑا سا حصہ چھپا کر رکھ دیا، یعنی کہ ابو القاسم صاحب بھنڈاری موجود تھے، انہوں نے سمجھایا، آپ نہ مانے، مگر آپ احتیاطاً یہ سوچ کر تھوڑا سا لنگر چھپا کر رکھ دیے کہ کم سے کم جب صابر آئیں گے تو یہی لنگر دے دوں گا ان کو اور اسی کو آپ تقسیم کر دیں گے۔ عزیز الدین یعنی عزیز الدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادے عزیز الدین صاحب نے ضد کر کے زبردستی وہ حصہ بھی لے کر تقسیم کر دیا۔ کون سا؟
जो भंडारी ने छुपा रखा था वो हिस्सा भी लेकर उन्होंने तकसीम कर दिया ज़बरदस्त। और लंगर खाने से वापस मकान गए और वालिद मोहतरमा से बयान किया कि आज मैंने लंगर तकसीम किया है। उन्होंने फरमाया कि तुमने अलाउद्दीन से दरियाफ्त करके तकसीम किया या उनकी बेला मर्जी? उन्होंने कहा वह तो हुजरे में थे, बेला इजाज़त ही तकसीम किया है। वालदा ये सुनकर बहुत खाइफ हुई और कहा कि तूने बड़ा गजब किया, अभी 2 बच्चों का सब्र कर चुकी हूँ, यानी इससे पहले उनकी 2 बच्चे गुजर चुके थे, इंतकाल कर चुके थे, कर चुकी हूँ। आज तो ये रंग लाया है, यानी कि आज तू ये रंग लाया है, खुदा ही खैर करे। उसी असना में जनाब मखदूम साहब बगैर तकसीम लंगर हुजरे से बरआमद होकर लंगर खाना में तशरीफ़ ले आए तो अबुल कासिम साहब ने कुल वाक़ियात बयान किया, यानी कि जो गुजरा था आपने सारा वाक़ियात बयान किया, क्योंकि लंगर तो ख़त्म हो चुका था। आपने दरियाफ्त करके कुछ बचा, आपने दरियाफ्त किया कि कुछ बचा भी है। भंडारी साहब ने फरमाया कि कुछ भी नहीं। तो आपने गज़ब में आकर फरमाया कि वह मौजूद बच गया। जब आपको भंडारी साहब ने कहा कि नहीं अब कुछ भी नहीं बचा है लंगर में, सारा तकसीम हो गया, तो हज़रत साबिर पाक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब कुछ भी नहीं बचा तो वो कैसे बच गया? ये फरमाना था कि अजीजुद्दीन साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई। ये वही वक्त था कि जब वह अपनी वालदा से गुफ्तगू करते थे, घर भर में एक कोहराम मच गई। जब बाबा साहब ने ये वाक़या सुना तो फरमाया कि क्यों वह मौजी उनकी खिदमत मुकर्ररा में दखल देने गया था, किए का समरा मिल गया, यानी कि कीड़े का सजा मिल गया। साबिर के लंगर खाने को तकसीम करने का किसी की इजाज़त नहीं था, मगर बाबा फरीद के साहबजादे ज़बरदस्ती लंगर को बांटा। और जब लंगर ख़त्म हो गया, आप वक्त मुकर्ररा पे आते हैं लंगर तकसीम करने, आपको पता चलता है कि साहबजादे ने लंगर तकसीम कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा है। तो आपके मुंह से ये निकलता है कि अगर लंगर में कुछ नहीं बचा है तो फिर वो कैसे बच गया? इतना आपकी ज़बान से निकला और साहबजादे की इंतकाल हो जाता है। और जब ये वाक़या बाबा फरीद को पता चला तो बाबा फरीद कहते हैं क्यों गया था उनकी मुकर्ररा खिदमत में दखल अंदाजी करने, जैसा किया उसका सज़ा मिल गया। आपके मुजाहिदात तकसीम लंगर फिर हज़रत बाबा साहब अलैहिर्रहमत खिदमत अक़दस में दर्स सुनना ही आपकी मसरूफियत थी। आपके मुजाहिदात तकसीम लंगर फिर हज़रत बाबा साहब अलैहिर्रहमत की खिदमत में जाते थे और आप वहाँ जा कर के दर्स सुनते थे। यही
इसी काम में आप मसरूफ़ रहा करते थे, क्योंकि हज़रत बाबा साहब अलैहि रहमत ने अपने जिम्मे ही जिम्मेदारी सपुर्द की थी। बुजुर्गान दीन का फरमान है कि सबसे बेहतर काम गुरबा, मसाकीन, बेगाना और मेहमानों को खाना खिलाना है, क्योंकि सखावत से बढ़कर और कोई इबादत नहीं। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल सखियु हबीबुल्लाह व लौकान फासका। तर्जुमा, सखियुल्लाह का दोस्त है अगरचे वफाद सिक ही क्यों न हो। यानी कि औलिया इकराम का अमल है, और आप फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन काम जो है कौम का खिदमत करना है, कौम के भूखे मसाकीनों को खाना खिलाना है, दोस्तों को खाना खिलाना है। इससे बेहतर कोई अमल नहीं हो सकता। सखावत सबसे बेहतरीन अमल है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। चुनांचे फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तमाम बुजुर्गान दीन ने इन पर पूरा अमल किया है। यही वजह है कि हज़रत बाबा साहब अलैहि रहमत का लंगर इस कदर वैसी था कि हर वक्त जायरीन हाजिर होकर लंगर से हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करते, जिसके मुंतज़िम आला हज़रत मखदूम साबिर पाक अलैहि रहमत होते तो इन लंगर की फैज़ व बरक़ात की ढूंढने से कहाँ मिसाल मिल सकेगी। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी। फिर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सलामत रखा तो फिर इसके आगे का वाक़यात मैं आने वाले वीडियोस में फिर पेश करूँगा। हज़रत मखदूम साबिर की जलाली कैफियत मौजू होगा, हज़रत मखदूम साबिर की जलाली कैफियत। आमीन या रब्बुल आलमीन।